सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक हो चुका है एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में, नवीन जोशी ब्लॉग में। आई होप कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो आज है हमारे गांव में फिर से शादी और वहाँ जाना है हमने। तो अभी वहाँ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, पर वहाँ थोड़ा लेट लगेगी। तो अभी जाते हैं वहाँ, वहीं जाके मिलते हैं आपको। गाँव में है शादी आज तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और यहीं पे यहाँ से हमारे वहाँ से टेंट वगैरह दिख रहा है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद होते हैं रेडी अच्छे से। मैं तो हो चुका हूँ नहा धो के रेडी पूरा, और सेटअप लगा लिया है। आज सेटअप से बनाई जाएगी। थोड़ा बहुत मतलब टाइम मिलता ही नहीं है, वैसे लगा देता हूँ मैं, पर ऐसे लगे रहते हैं दिन भर, भी टाइम ही नहीं मिलता कभी। चलो आज देखेंगे जाते समय आते समय जो भी होगा। तो आज तो शाम को डांस ही होगा तगड़ा वाला, जो होगा आपको दिख ही जाएगा। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, आपको यहाँ से सामने का व्यू दिखाता हूँ जहाँ शादी है, और थोड़ा बहुत ऐसे व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको जब जाऊँगा तभी मिलाऊंगा सीधे। शादी है ना जहाँ पे, वो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाल लाल दिख रहा होगा हल्का। देखो आपको यहाँ पे धूप आई ना, सनलाइट आ रही थी तो इसलिए थोड़ा सामने दिख रहा है। यहाँ पे है शादी, देखो यहाँ पे इस गाड़ी घर पे। और सामने का व्यू तो आपने देखा ही है, रोज का सेम ही है, लेकिन धूप आ चुकी है मस्त वाली। अब तो गर्मी होने लग गई, मतलब सुबह ठंडे पानी से मुँह हाथ आदमी आराम से धो सकता है, इतनी गर्मी होने लग गई है। अब दिन में तो बहुत खतरनाक धूप लग रही है। देखो सूरज मतलब बिल्कुल तपता हुआ सूरज आ चुका है ना, यहाँ पे देखो मेरा उंगलियों के बीच में दिख रहा है। देखो यहाँ पे है सूरज खतरनाक वाला। तो फिलहाल अब तैयारी करते हैं जाने की, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ रोड में, और मैं जाऊंगा सिरमौली तक साइकिल में, क्योंकि रात में हो जाती है लेट ना। तो नीचे के रास्ते में जब परसों आया था ना, तब मेरे को दिख गया था कुछ, मतलब बाघ था। बाघ दिख रहा था मैंने अपने घर के उधर से, ऊपर था। मतलब उस दिन तो मेरे पे एलईडी थी बड़ी वाली, तो उस दिन तो मैं चुपके से दबक के आ गया था। लेकिन आज मैं ऊपर रास्ता आऊँगा साइकिल में सीधे यहाँ से नीचे को। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, रेडी हो चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ सिरमौली को, सिरमौली से आपको मिलता हूँ मैं। सो गाइज जैसे ही मैं रोड में पहुंचा, मेरे को मिला रोहित, और उसने अपने घर को दौड़ लगा दी मेरे को देख के। पता नहीं क्यों लगाई, वो आपको आके बताऊंगा मैं अच्छे से। तो गाइज रोहित आ रहा है दौड़ लगा के, क्योंकि मैंने इसके वहाँ किया था 2 दिन काम, तो इसने मेरे को देने थे पैसे। तो इसने कहा कि ले जा करके, तो मैंने कहा ठीक है। शादी में जाने से पहले हो चुकी है कमाई, और रोहित बड़े खुश होते हुए आ रहा है हाय गाइज कहते हुए। तो पैसे लेते हैं, अब चलते हैं सीधे नीचे को। तो गाइज वेलकम हमारे गांव के रास्तों से। और ऐसे वाले मकान आपको हर किसी के दिखेंगे, हर किसी के घर पे एक मकान जरूर से दिखेगा, जिन्हें कहते हैं पाथर वाले। तो नीचे को जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब मैं पहुंचने वाला हूँ गौरव के घर पे, जहाँ से मैंने कैमरा वगैरह उठाने थे। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले पता चला कि वो सबसे पहले पहुँच चुका है। वहाँ वो पहले ही जा चुका था, क्योंकि तैयारी वहाँ शुरू नहीं हो रही थी। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के ढाई में। और जो आपको सामने वाला मकान दिख रहा है, ये मकान सबसे पुराना और सबसे बड़ा गांव का मकान यही कहा जाता था। तो गांव का सबसे बड़ा मकान इसी को कहा जाता था। तो यहाँ से मैंने गौरव को आवाज लगाई, तो पता चला वो तो चले चुका है। और सामने से अतुल आ रहा था बड़े मुस्कुराते हुए, तो वो भी चले जा चुका है, ऊपर को चले गया। तो यहाँ पे देखा तो गौरव के पापा वो बैठे थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो तो चले गया है। तो चलो आगे आप नीचे को सीधे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ा, आगे में मिले मुझको 2 हेलो सर खतरनाक से इंसान हमारे गांव के, जिन्हें डॉन कहा जा सकता है। यहाँ पे जाते ही इनकी बातें सुनो आप, ये क्या कह रहे हैं। बुढ़ापा नहीं होंगे तब कना रहे हैं। और ए बेटा क्या रखा है, बेटा खुजली करने के लिए बेटा है तो सही है क्या पूरी तो गाइज शादी वाले घर पे एंटर हो चुका था मैं। और यहाँ से मैंने टेंट के नीचे से जो फादा ना, और सामने से सीधे टेबल मिली जो मेरे मुंह पे। और यहाँ से फिर घूम के मैं आगे हो गया। यहाँ पे थे दोस्त लोग, और इनसे थोड़ा हाई हेलो की। उसके बाद वहाँ बैठ के आराम से गप्पे मारे। तो यहाँ पे इनके गप्पे चले थे, इन्हीं के गप्पों में मैं भी शामिल हो चुका था, थोड़ा हेलो मिलाया। उसके बाद आगे को देखो आप, क्या नजारे हो रहे हैं मस्त वाले। बूबू जी का डांस एंजॉय करो पहले आप, उसके बाद मिल चुके हैं। मैं आपको फिर से मिलता हूँ। जो मैंने सेटअप लगाया ना, उसको देख के लोग हंस रहे हैं मेरे पे। हे गाइस व्हाट्स अप, ये है दूसरा दिन हो चुका है रेडी फिर से, और हालत हो गया खराब। मैं जा रहा हूँ सिरमौली को।
तो गाइस दुल्हन का डांस होने के बाद अब हो रही है जयमाला की तैयारी। मैं थोड़ा व्यस्त था, मैंने फ़ोन किसी और को दिया था पर वो पूरी वीडियो नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसने फ़ोटो ज़्यादा क्लिक कर दी। तो गाइस जयमाला होने के बाद दुल्हन अंदर जाती है और वहाँ से जब बाहर को दोबारा आती है तो अब शादी में बैठने के लिए दुल्हन की एंट्री होती है। तो थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप बनाई और दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। अब होगी शादी शुरू। तो शादी में बैठने से होने से पहले मतलब दूल्हा और दुल्हन को आमने सामने बिठाया जाता है और अब होगी शादी, जो कि आपने देखी है। आप एंजॉय कीजिए और मैं आपको मिलते रहता हूँ बीच बीच में से। तो गाइज यहाँ पे हो चुकी है सबसे इम्पोर्टेंट रस्म शुरू, जिसमें सब इमोशनल हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं गड़वे की धार। तो ये चल रही है और यहाँ पे सभी लोग इमोशनल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी तो पूर्ण रूप से नहीं हो रखे मतलब। तो आप इसको एंजॉय करो, फिर मैं आपको फिर से आगे पे मिलते रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि वॉइस ओवर हो रहा है। गाइज शादी में सबसे इम्पोर्टेंट रस्म जो होती है मंगलसूत्र पहनाने वाली, वो वाली चल रही है अभी, और अभी वाला काम हो रहा है। तो गाइज अब बाजा जा रहा है दुल्हन के सर पे मुकुट, जो कि मेन श्रृंगार के रूप में माना जाता है। तो पूरी शादी में जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा, मतलब मस्त लगा, वो लगा ये, जो कि ये वाला बैंड हमने पहली बार देखा यहाँ और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो आप भी एंजॉय करो कि ये इसकी आवाज़ कैसी हो रही है करके। तो गाइज यहाँ पर हो रही है पूजा, जो होते हैं नगर निशान कहते हैं जिनको। तो इनको देवी के रूप में माना जाता है। तो इनकी पूजा हो रही है और अक्षत फर के जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हो चुकी है विदाई की तैयारी और डोली भी आ चुकी है और यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है। अब है विदाई की तैयारी और मैं यहाँ पे पेड़ के बीच में से शॉट लेने के लिए रेडी हूँ कि कब इधर को आएंगे करके। और दुल्हन आ चुके हैं फाइनली इधर को पैदल पैदल। कुछ नियम होते हैं उनके। और तो गाइस जो पूरी शादी में इमोशनल वाला मोमेंट होता है वो होता है विदाई का। जो उसके माता पिता होते हैं दुल्हन के, अम्मा बूबू मामा मामी वगैरह सभी इमोशनल हो गए थे इस टाइम पे। तो अभी इस इमोशनल मोमेंट मेरे से भी कुछ सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि इमोशनल मोमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। और यहाँ से बारात प्रस्थान हो चुकी थी और बारात डोली में लेके निकल चुके थे ऊपर को। और अब हम यहाँ से ले रहे थे अच्छे अच्छे शॉट और मैं पहुँच चुका था रोड में यहाँ से। और यहाँ से पूरी तैयारी हो चुकी थी गाड़ी में बिठाने की और यहाँ से दुल्हन बैठती है गाड़ी में थोड़ी सी देर में